Assalamualaikum everyone and welcome back. They asked who are architects. I replied they are engineers who don't do maths. This is your host Architect Shahryar and you are watching me on a brand new episode of Let's Talk Architecture. Architecture is hard और architecture teaching is even harder. क्या सिलेबस रखना है, क्या पढ़ाना है, कैसे प्रोजेक्ट्स देने हैं, स्टूडेंट्स के डे टू डे इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करना है, उनके पर्सनल लाइफ इश्यूज, उनके एकेडमिक लाइफ इश्यूज, टीचर्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं. इन सब चीज़ों से किस तरह से डील करना है, इन सारे इश्यूज को किस तरह से टैकल हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे, विच कॉल्ड द आर्किटेक्चर एकेडमिक्स. For this very purpose, we have in our show someone who is an architect, an interior designer, and also happen to be a teacher herself. We welcome to our show none other than architect Amara Kainat. Assalamu alaikum Amara. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं. Thank you for coming to Islamabad all the way from Lahore and taking your time out for our podcast. Thank you so much for you guys. नहीं बिल्कुल भी नहीं. I think we should not just waste any time and let's dig into the episode. Right, Amara. So I would like you to tell us a brief introduction about yourself and your architectural journey up till now. Okay. So I graduated back in 2016 from Mehran University of Engineering Technology, Jamshoro. Right. In Bachelor's of Architecture. Then I dedicated my whole year after that, 2017. उसको मैंने फील्ड में काम किया है. हैदराबाद में एक फर्म थी, उसमें मैंने एज एन आर्किटेक्ट उसको सर्व किया है. ठीक है. After that, I came to Lahore for masters, and I completed my masters in 2019. Okay. From NCA Lahore, right. Interior Design Department. ठीक है. During my masters, I was given the opportunity to be the part of faculty member at product design department. Right. Because I was very good at research papers. Okay. तो मैंने वहाँ पर 2 years मैंने सर्व किया है as a research associate. Okay. Nice. ये पोस्ट कोविड और प्री कोविड दोनों ये वो वाला एरा था 2019-20. Okay. उसके बाद हुआ ये कि मुझे ये लगना शुरू हुआ कि मैं आर्किटेक्चर से बहुत दूर जा रही हूँ. ठीक है. जो कि मेरे खुद के लिए भी अच्छा नहीं था और इफ आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ एकेडेमिया तो उसके लिए भी अच्छा नहीं था. ठीक है. तो आई स्टॉप देयर और उसके बाद मैंने 1.5 साल पूरा फील्ड में काम किया है. राइट. देन रिसेंटली आई joined University of Lahore Interior Design Department. Right. 2.5 months ago. अच्छा 2.5 months ago. Right. So मतलब आपकी काफी एक्सटेंसिव जर्नी रही है फील्ड में भी और एकेडमिक्स में भी. एकेडमिक्स में भी रही है, फील्ड में भी रही है और साथ में रिसर्च पेपर्स मैंने काफी सारे लिखे हैं. ठीक है. हमारा so my next question is कि पाकिस्तान में as we all know we have 30 to 35 institutes, right? 5 साल की डिग्री है और 5 साल की डिग्री में हर तरह के प्रोजेक्ट्स कराते हैं. बट मैंने देखा है कुछ इंस्टीट्यूट्स में सेकेंड ईयर में इजी प्रोजेक्ट्स हैं while other institute are making students do very difficult projects in second year. Do you think कि जो हमारी authorities हैं और जो leading bodies हैं जो इन सब के अंडर ये schools आते हैं उनको एक specific syllabus provide करना चाहिए जो कि हर institute करा रहा हो और we should leave this on the teachers कि वो decide करें कि क्या कराना है क्या नहीं कराना? Being the faculty member, अभी हमारी HEC वालों से और जो इनकी लीडिंग बॉडीज हैं एकेडेमिया की उनसे इस पे डिबेट जो है वो चल रही है और काफी टाइम से चल रही है. ठीक है. क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, जितनी हमारे कोलीग्स वगैरह से बात हुई है, कि जो 30 to 35 हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं आर्किटेक्चर के, उसमें अगर आप ये स्पेसिफिक ना करें कि आपने 5 मरले का घर करवाना है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन आप ये जरूर स्पेसिफिक कर दें कि आपने सेकंड सेमेस्टर में रेजिडेंस ही करवानी है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ही करवाना है. इट कैन बी अ 5 मरला हाउस, इट कैन बी अ 2 मरला हाउस, इट कैन बी अ ट्री हाउस, बट इट मस्ट fall under the umbrella of residential design. Typology same. Okay, ठीक है. तो it must be done and it should be done. And it will be done inshallah. Well, I hope so because हमने भी किया है, अपने सीनियर्स को भी देखा है, जूनियर्स को भी देखा है, and now I'm in this profession, the teaching profession myself. अगर ऊपर से जरा हमें पता हो ना कि ये these are the set of projects जो आपने कराने हैं, चीज़ें बड़ी आसान हो जाए, but
वो नहीं है हमारे पास। फिर जो आप प्रपोज करते हो उसमें से भी नुक्स निकाले जाते हैं, सो समटाइम्स इट्स गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ओके जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, गैप ईयर कि स्टूडेंट सेकंड ईयर के बाद पूरा एक साल काम करें कंसेक्टिवली 12 मंथ्स, एक साल या 2 साल, जिस तरह बाहर 7 ईयर्स का आर्किटेक्चर है, या फिर वो हर साल इंटर्नशिप्स करें? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू प्रेफर, क्या बेहतर है? देखें, अगर आप हमारा स्ट्रक्चर देखें ना, आर्किटेक्चर का जो कोर्स है उसका, उसमें जब आपको 4 महीने का फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर है, उसके बाद आप सेमेस्टर ब्रेक देते हैं, तो वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल बच्चा आप निकाल रहे होते हैं कि ही इज नॉट रेडी फॉर जंपिंग इनटू इंटर्नशिप्स। उसने उसी सेमेस्टर गैप में जो है वो कोई वेकेशन प्लान की हुई होती है, एंड इफ यू हैव गॉट सम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो उन्होंने घर जाना होता है, या फिर आप स्टूडेंट से अभी बात करें तो वो कहते हैं कि हमें अपने साथ मी टाइम चाहिए। तो इंटर्नशिप्स वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से अब एक्सक्लूड होता ही जा रहा है। तो वो जो 1 ईयर वाली आप बात कर रहे हैं ना इंडस्ट्रीज की, अगर 1 ईयर ना भी हो तो इट मस्ट बी ऑफ 6 मंथ्स, जिसमें आप पूरा एक कंसेक्यूटिव पूरा 6 मंथ जो है वो स्टूडेंट को काम करवाएं इंडस्ट्री में, और वो कुछ पे बैक भी कर रहे हो, राइट? As in terms of money, not in terms of money, but in terms of it can be money, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, we cannot like ask them कि रोज आए, हाँ, और maybe sponsor their tuition fee, exactly। और फिर आप उनको एक बॉन्ड साइन कर दें कि आपने वापस आके हमारे साथ ही साइन हो सकता है आपका। These things are very important, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल घर जाके ना ऑनेस्टली चिलिंग करते हैं जिस तरह आपने क्या कहते हैं ना, हाँ वहाँ तो कर ही रहे होते हैं, हाँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना मी टाइम चाहिए, वो मी टाइम के नाम पे दे डू नॉट डू एनीथिंग, तो उससे ज़रा काफ़ी चीज़ें ट्रबल्स। और फिर जब वो 3-4 महीने का गैप लेके वापस आते हैं तो वो सब भुला के आते हैं। इनको उन्होंने जो सॉरी टू से, लेकिन जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होता है उन्होंने वो याद भी नहीं किया होता, तो वो उसको ना सर से उतारने वाला काम आजकल कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये कि इसका जो हमारा स्टूडेंट है आज का, जो उसका बिहेवियर हुआ है टुवर्ड्स एकेडेमिया, टुवर्ड्स क्लास, टुवर्ड्स अटेंडिंग द क्लास, टुवर्ड्स अटेंडिंग द लेक्चर, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है आफ्टर कोविड। बिल्कुल, दे थिंक एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन। कैमरा बंद करके आपने पूरे 2 साल जो है ना वो क्लासेस ली हैं, एंड यू डोंट नो हाउ टू सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास। बेसिक एथिक्स नहीं है, यू लाइक दैट, यू डोंट नो। आपकी जो सोशल एंजाइटी है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो एंजाइटी के ऊपर अभी हमारे एक्सपोजर और जो फील्ड वर्क है, जिस तरह भी हमने बात की, ये बहुत चीज़ें सिखाता है। एक्सपोजर टू मटेरियल, एक्सपोजर टू टेक्निक्स, हाउ थिंग्स आर एक्चुअली मेड। बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ देम लैक बेसिक नेसेसिटीज लाइक लैब्स, बिल्डिंग मटेरियल लैब्स, मेथोडोलॉजी लैब्स, even playgrounds, softwares, yet the institutes are standing और हर साल जो है ये architects produce किए जा रहे हैं, I don't know why. So उसके ऊपर आपका क्या? Actually जो आपने 30 to 35 institutes की बात की आर्किटेक्चर में, उसमें से कुछ हमारे पास प्राइवेट हैं और कुछ गवर्नमेंट है। अगर आप इनका कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें फिर भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लैब्स हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं से जनरेट कर पा रहे होते हैं। सेमेस्टर फीस आता है, सेमेस्टर फीस है, और डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहे हैं, कंपनीज को जो है वो इंडल्ज कर रहे हैं, इंटरेक्टिव सेशंस करवा रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा और बड़ा हैपनिंग सा जो है ना वो आपका सेमेस्टर जाता है। मीनवाइल अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी, तो उनका हमारे पास जो बजट है वो ही इतना ज़्यादा नहीं होता और वो इतना सस्टेनेबल नहीं होता कि आप उस चीज़ को जो है वो मेंटेन कैसे करेंगे। तो हम इसको किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं? वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इन केस अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम किसी इंडस्ट्री को, जो हम बात कर रहे थे कि 6 महीने का अगर हम इंडस्ट्री वाला पार्ट अपने 5 साल के उसमें डाल दें तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। देन यू डोंट नो, लाइक यू डोंट नीड एक सेपरेट और स्पेसिफिक कि आपके पास अगर इंस्टीट्यूट है आपके पास लैब्स भी हों, मटेरियल लैब्स हों,
तो इट कैन बी डन। वो आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स वहाँ जाके, और ऑब्वियसली जब वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को और उसके स्टूडेंट्स को, तो दे विल बी नोइंग कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट हम कर ये भी सकते हैं कि जिन इंस्टीट्यूट्स के पास अपने लैब्स हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करवाएं। कोलैबोरेशन नहीं है इंस्टीट्यूट्स की मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनसे, सीनियर आर्किटेक्ट्स की जूनियर आर्किटेक्ट्स के साथ, और फील्ड्स की आपस में, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हम लैक कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें पता है आर्किटेक्चर बड़ी मुश्किल एक फील्ड है, और स्पेशली जब प्रेशर स्टूडेंट से बढ़ता है, इट्स नॉट जस्ट कि डिज़ाइन है, साथ साथ और भी आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। चीज़ें अक्सर बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, स्टूडेंट्स गो थ्रू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा। आई एम listening to the same stories students की. What do you think institutes are doing for such thing, जो कि आजकल अब दिन ब दिन बहुत कॉमन होती जा रही है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं इस चीज़ से? अच्छा, ये बड़ी डिबेटेबल सी बात है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स में आजकल जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का जो लेवल ज़्यादा है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो वही जो मैंने बात की कि उनको जल्दी बहुत है, वो एंजॉय नहीं करना चाहते हैं। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि इट्स एकेडेमिया इज ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक, लेकिन आर्किटेक्चर तो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है ये है कि जहाँ स्टूडेंट्स अपना जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे होते इंटरेस्ट, तो टीचर्स भी उनके साथ इस तरीके से एंगेज उनको नहीं कर पा रहे होते कि वो 2 घंटे या जितने भी आपका स्टूडियो का टाइम है उसको वो एंजॉय करके, म्यूजिक लगाकर और इस तरीके से उसको एंजॉय करके कंप्लीट उसको जो है वो करें। एंड इट मस्ट बी आर्किटेक्चर, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैंने अपने 5 साल बहुत एंजॉय किए हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है और बड़ा अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया है और एंजॉय भी बहुत ज्यादा किया है। डू यू थिंक इसमें टीचर का भी रोल होता है, स्पेशली जिस तरह अब आजकल अब द इंस्टीट्यूट आई एम टीचिंग इन, वहाँ पे क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है एंड ऑल दैट, एक क्वेश्चन रेज होता है कि दिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट व्हाई डज इट हैव यंग टीचर्स जो सिर्फ बैचलर्स या भी रिसेंट मास्टर्स करके आए हुए हैं? डू यू थिंक कि इस चीज से भी कोई फर्क पड़ता है, द गैप बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, गैप से ज्यादा ये फर्क पड़ता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, स्पेशली आर्किटेक्ट्स को, क्या वो खुद एक आर्किटेक्ट है या सिर्फ वो टीचर है? जिस टाइम पर मैंने एकेडेमिया को 1 साल के लिए बीच में पॉज किया, उसकी रीजन ही यही थी कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं एकेडेमिया में, इफ आई वांट टू जंप इन एकेडेमिया, तो मुझे पहले अच्छा आर्किटेक्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं एक अच्छा टीचर बन सकती हूँ। ऑफ कोर्स। तो ये बड़ा मैटर करता है, चाहे फिर आप वो यंग आर्किटेक्ट्स ले लें या यंग टीचर्स ले लें, या फिर आप कोई अगर आपके पास कोई बड़ा सेटल्ड और सॉर्टेड आर्किटेक्ट है, उसको आप एज ए टीचर जो है वो अपने पास, जो अंडरस्टैंड कर सके स्टूडेंट्स की। अगर देखिए, डिप्रेशन तो जेन्युइन है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ये चीजें हैं, दे एग्जिस्ट, तभी तो वो फेस कर रहे हैं। एंड स्पेशली विद ऑल द सोशल मीडिया एरा एंड एवरीथिंग, जहाँ आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, जो नीचे वाले हैं वो भी, जो ऊपर वाले हैं वो भी, अगर टीचर ही नहीं रिलेट कर पाएगा स्टूडेंट के साथ और उनको हेल्प आउट नहीं कर पाएगा, तो या आई थिंक यू आर वेरी राइट। हमारा पूरी दुनिया में अब प्रेजेंटेशंस अब डिजिटली ली जा रही हैं, इफ नॉट डिजिटली तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शीट्स आपको अलाउ कर देते हैं, एक स्पेसिफिक साइज अलाउ कर देते हैं। पाकिस्तान में वी आर स्टिल ऑन दैट कि जितनी शीटें होंगी उतना काम होगा। अभी भी मेजॉरिटी टीचर्स का माइंडसेट ये है कि शीटों पे शीटें बनाएं, और शीट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसके ऊपर लिखेंगे नहीं, जब तक क्रॉस नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो स्टूडेंट सीखेंगे नहीं। हालांकि हमें पता है स्टूडेंट ने वो शीटें फोल्ड करनी है, वापस अपने दोबारा कभी खोलनी भी नहीं है। सो हम इस चीज को कब इससे आगे जाएंगे भी, ये इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें शीटें प्रिंट करवानी है? इस पे आपका क्या टेक है? आई थिंक बीइंग इन थर्ड वर्ल्ड we cannot exclude the presentations from not exclude 100% presentation from the sheets, but we must specify the students कि आपका जो काम है वो 30% डिजिटल होना चाहिए और 70% जो है वो आपका मैनुअल होना चाहिए, और वॉइस वर्सा। ओके।
क्योंकि देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप इनफैक्ट आप जो है वो एज एन आर्किटेक्ट आप एक्सपो वगैरह में जाते हैं, तो जिस भी मटेरियल वाले बंदे ने या मटेरियल की जिस भी कंपनी ने डिजिटली प्रमोशन लगाई हुई होती है ना, आप उसको इतना एंजॉय नहीं कर रहे होते। और अगर किसी मटेरियल वाले ने कोई अच्छा सा जो है वो डेकोरेट किया हुआ हो कॉर्नर, वहां पर एक छोटा सा उन्होंने कॉफी टेबल साथ में रखा हो, एक जो है वो अच्छी सी एक्सेंशियल रखी हुई हो, सेट प्रॉपर डिजाइन किया हो, आप उसको हाथ लगाकर भी देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। It's tangible। तो मुझे लगता है कि रेशियो डिफाइन कर देना चाहिए और हमें डिपेंडेंसी जो है ना वो टेक्नोलॉजी पे नहीं होनी चाहिए। राइट। तो ये है, आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंटेशन पे एक स्लाइड निकल गई आगे, either you have to come back to it, क्योंकि वो वाली बात है, आंखों चल पहाड़ों जब वो निकल गई, you can't, शीट्स में होता है कि you can go back and see, but at the same time पैसे लग रहे हैं बच्चों के, प्रिंटिंग नहीं ठीक हो रही है, इंस्टीट्यूट में जगह नहीं है, शीटें ज़ाया हो जाती हैं, या तो हम उनको रीयूज़ करना भी सिखाएं, तो या हम उनको लिमिटाइज कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि प्रेजेंटेशन देने का तरीका नहीं हम सिखाते, एंड हाउ टू कंपोज योर वर्क वो हम नहीं कराते। मैं तो सिखा रही हूँ। अच्छा। ये तो स्टूडेंट्स मेरे बिल्कुल बताएंगे। अच्छा। इसमें ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, मैं खुद अपने ऊपर जो है ना वो इस पे काम बहुत ज्यादा करती हूँ कि हम स्टूडेंट को ये जरूर बताते हैं कि ये खराब है, लेकिन ये ठीक कैसे होना ये नहीं बताते। तो टीचर्स को ये तो बताना जरूरी है कि आपने जो शीट है वो गलत कंपोज की हुई है। आप क्यों नहीं दूसरे दिन अपने घर से कोई शीट कंपोज करके ले आते, क्यों नहीं कोई टेंजिबल चीज उनको दिखाते, आप उनके सर पे मुसल्लत हो के काम क्यों नहीं करवाते? एक दफा करवाएं, दूसरी दफा वैसे ही काम अच्छा निकलेगा। ट्रू, ये तो है। वो स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जज ऑफ देयर टीचर। तो अगर टीचर उनको अपना काम नहीं दिखा रहा या वो करके नहीं दिखा रहा, तो फिर वो वही वाली बात है, कहेंगे जो खुद नहीं कर सकता तो हमारे पर क्यों पढ़ाई करते हैं। वो वाली चीज। हमारा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई अब ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर का पार्ट बन गया, बीट फोटोशॉप, लुमियन, स्केचअप, एंड वैसे भी आप मुश्किल नाम ले लिया आपने। कुछ आसान भी है, मुश्किल भी है। क्या कहते हैं आजकल के, डू यू थिंक स्टूडेंट्स को एआई में हमें इन कर देना चाहिए, या जिस तरह हम पहले कहते थे, पहले मैनुअल ड्राफ्टिंग थी, फिर सॉफ्टवेयर आए, अच्छा भी सॉफ्टवेयर नहीं कराने, बाद में करने सॉफ्टवेयर है, मैनुअल भी पार्ट रहा, लेकिन अब इंस्टीट्यूट्स कहते हैं मैनुअल को पीछे छोड़ दें, बिकॉज अब कोई भी नहीं करता, अब आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस करें, बिकॉज जिस तरह बिम है, रेविट है, राइनो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। डू यू थिंक अब सॉफ्टवेयर को छोड़ के सिर्फ एआई के ऊपर काम होना चाहिए या अभी नहीं? एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, ओरेन इट्सियानी। ओके। उन्होंने एक दो इवेंट्स पर जो है वो एआई पे काफी अच्छी कोटेशंस जो है ना वो किया, और वो मैं आर्किटेक्चर से काफी ज्यादा रिलेट कर रही हूँ। तो उनकी कोटेशन थी कि एआई इज जस्ट अ टूल, द चॉइस हाउ यू गॉट डिप्लॉयड फ्रॉम इट इज योर्स, एंड एआई इज गोइंग टू एम्पावर अस। और मैंने एक और जगह कहीं पढ़ा था कि AI will not replace you, but the person who knows AI will. That will replace you. तो ये इनकॉर्पोरेट होना चाहिए और होपफुली आने वाले टाइम में होगा। क्योंकि हम आर्किटेक्ट्स की हम यूजुअली कहते थे स्टूडेंट्स को, प्लीज प्रिंटरेस्ट से छापा ना मारो, इधर से मत देखो, अब ब्रिंग योर ओन, बट यू थिंक क्रिएटिविटी मारी जाएगी AI की वजह से? To some extent students are relying कि एलिवेशन बस AI निकाल के देगा। लेकिन आप जब दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करेंगे ना काम में, तो आपको पता चलेगा कि इट्स AI जनरेटेड और इट्स द क्रिएटिव वन। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, चैट जीपीटी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्केचअप, लुमियन, रिविट, ये जो चीजें हैं ये सारी आपकी मॉडलिंग के लिए, थोड़ी आपने डिफरेंट जो है वो काम करना चाह रहे हैं या पैरामेट्रिक डिजाइन पे काम करना चाह रहे हैं, तो दे आर वेरी गुड। तो टाइम सेविंग भी है इसमें, तो ये होना चाहिए, लेकिन यूज किस तरीके से करना है ये साथ साथ आपको स्टूडेंट्स को जो है वो बताना पड़ेगा। Yes, especially the prompt वगैरह, क्या prompt डालना है किस तरह, and do not totally rely on the software. Right, before moving on to our last question, I'm going to play a pick it quick round with you. It's the rapid fire of Arkistan. Okay. So I'm going to give you two options for a question and you have to pick one, but quickly. Right. Number one, in any institute we need young professionals too. I agree. Two. No, I don't. Agree.
You agree? Great. Number 2, architecture is best practiced in Lahore to Karachi. Lahore. Okay, I've heard the opposite, but okay. Number 3. I think it depends upon the experience you have gotten. हाँ, लेकिन एक होता है ना, वो कहते हैं कराची का तो बहुत अच्छा है, लाहौर का तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है. Okay. And I love Lahore. Right. So, I don't think there is a comparison between Karachi and Lahore. Okay, ठीक है. Number 3, people think interior design is not architecture. A, true. B, they are wrong. Grey area है. Grey. अच्छा. Yes. बीच का है भी नहीं भी है. हाँ जी. Okay, ठीक है. Number 4, students should not learn manual work at this era. A, I agree. B, I disagree. Totally disagree. ये वाला क्वेश्चन है मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाऊंगा. Number 5, if I had the opportunity to practice in one, I would go to A, Japan. B, Denmark. Japan. Nice. Right. Number 6, hypothetical projects in thesis year should be appreciated. A, yes. B, no, they don't make any sense. No, they don't make any sense. Okay, but okay, ठीक है. This is also a debate. हम इसके पर भी किस दिन बात करें. It's also gray area. It's also gray area. Yes. ठीक है. Social media has A, influenced architects in a good way. B, has a bad impact on the profession. 30% good and 70% bad impression. Pick one. Bad impression. Bad impression. Okay, this is also debatable. चलो ठीक है. अच्छा हमारे पास और टॉपिक्स निकल आए. Right, so last question. ऐसा ना हो कि इस लोग कमेंट करें कि आप खुद भी मीडिया पे बैठे हुए हैं. हाँ, वैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने आप को प्रमोट करवा रहे हैं. चैनल बंद हो जाएगा. Right, हमारा your views about Pakistan. It's the very good question, but it must be सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए. I think we as a team member जो हमारे स्टूडियो में हम लोग काम करें, हम लोग कंसिस्टेंटली जो है वो आप लोगों का कंटेंट फॉलो करते हैं. It's a very good initiative for those who are working and don't have a studio or so-called office days. तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द यंग आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स एंड जो आप लोगों ने अभी वेंडर्स को इसमें ऐड करना शुरू किया तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वी आर नथिंग विदाउट आवर वेंडर्स एंड लेबर. दैट्स ट्रू. उनको स्टूडेंट्स का नहीं पता होगा, जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनको उनका नहीं पता होगा, तो फिर और काम ही इनसे है. ये तो है. हमारा थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से आई. थैंक यू फॉर अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन एंड आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ इससे पिक किया होगा, लर्न किया होगा. एंड आई रियली होप कि वी एज द न्यू टीचर्स हम एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे फील्ड में, एंड हमारे स्टूडेंट्स दे विल मेक अस प्राउड वन डे. बट आल्सो इन एकेडमिया वी विल ब्रिंग द चेंज. एकेडमिया विल ब्रिंग, हाँ, that too. Right, Amara, thank you once again. Thank you आपका बहुत ज़्यादा. Alright, so that's it. I hope आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. For more, please visit www.arkistan.com. You can register with us for free. You can upload your profiles and add up to 5 projects for free. And student can upload up to 3 projects for free. It's your architecture directory for Pakistan, so use it well. Do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow our social media platform that includes Facebook, Instagram, LinkedIn, and of course YouTube, as I've mentioned. If you want to be a part of our series and get featured on Workstations, Vendors Time, or Spaces by Arkistan, then you can always direct message us or send us an email on info@arkistan.com. We'll see you inshallah next time with a different guest and a different topic. Till then, Hafiz.